सो दोस्तों आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का सेशन कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बेसिकली दिल्ली कोर्ट ने अभी ऑर्डर सुनाया एक महिला के अगेंस्ट में। उसको 6 महीने की सजा हुई है क्योंकि उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी। इसका मतलब क्या सर, सजा भी हो सकती है क्या आईटीआर ना फाइल करने से? बिल्कुल हो सकती है। तो दोस्तों पूरा केस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे वीडियो में। साथ ही आपको बताऊंगा कि आपको किन किन केसेस के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। और दोस्तों कुछ केसेस तो ऐसे भी हैं जिसमें आपकी इनकम नहीं है, आपका खर्चा है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो पूरा वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। लाल बटन दबा दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। और आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पे आपको मिलती रहेंगी अपडेट फाइनेंस और टैक्सेशन की। सो गाइस बिल्कुल, अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो और आपकी उस साल की इनकम थी या कुछ ऐसी कंडीशन थी जो कि इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से मैंडेटरी है, यानी कि जिन केसेस के अंदर आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है, वो मैं बताने वाला हूं वीडियो में। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उस केस के अंदर दोस्तों आपको इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से 5,000 की पेनल्टी और साथ में 6 महीने की सजा, यानी कि दोनों हो सकती है। और अगर आप 5,000 की पेनल्टी जब पे नहीं कर पाते हो तो फिर आपकी सजा जो है 1 महीने से और बढ़ा दी जाएगी। तो गाइस बात करते हैं पहले इस केस की जो दिल्ली कोर्ट का ऑर्डर आया। देखिए, एक महिला के अगेंस्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंप्लेन फाइल करी। उस कंप्लेन के अंदर उस महिला ने साल फाइनेंशियल ईयर 2013-14 के अंदर जो है इनकम कमाई 2 करोड़ रुपए की। अब उसके ऊपर उसका जो है 1% टीडीएस कटा 2 लाख रुपए। अब गाइस उस महिला ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी और जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ऑर्डर सुना दिया। दिल्ली कोर्ट ने फाइनली अभी लेटेस्ट दोस्तों ऑर्डर है, आपको मैं ऑर्डर की कॉपी भी दिखा देता हूं। हालांकि दोस्तों महिला को ना इस ग्राउंड पर जो है बेल मिल गई है 30 दिनों की कि महिला जो एक अनएजुकेटेड विडो है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा चलो थोड़ी सी रहम कर देते हैं, या 30 डेज की बेल दे देते हैं ताकि अगर ये अपर उसके अगेंस्ट में फाइल करना चाहती है, केस फाइल करना चाहती है, ऑर्डर के अगेंस्ट में कुछ अपील फाइल करना चाहती है आगे वाले सेशन में, तो दोस्तों आगे वाले कोर्ट के अंदर तो उसको एक 30 डेज का बेल का टाइम दे दिया है इसी ग्राउंड पर कि वो एक अनएजुकेटेड विडो है। लेकिन ये हर किसी को मौका नहीं मिलेगा, इन महिला को तो मिल गया। तो गाइस पहले बात करते हैं कि किन किन केसेस के अंदर आपको मैंडेटरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। देखिए, पहली बात मैं बात करता हूं कि अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से पूरे साल की टोटल इनकम, एनुअल टोटल इनकम आपकी जो है पूरे साल की 2.5 लाख से ज्यादा होती है या 3 लाख से ज्यादा होती है। देखिए, ये जो 2.5 लाख 3 लाख का जो क्राइटेरिया जो है, 2.5 लाख को बोला जाएगा यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो कि ओल्ड रिजिम के अंदर लिमिट दी गई है कि अगर आपकी पूरे साल की 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है और आप ओल्ड रिजिम के अंदर जाना चाहते हो तो फिर 2.5 लाख लिमिट देखी जाएगी। और अगर आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हो तो आपकी वहां पे 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, यानी कि अगर आपकी 3 लाख से ज्यादा पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर में टोटल इनकम ज्यादा होती है तो उस केस के अंदर आपको ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये दोस्तों सभी के लिए एप्लीकेबल है। एक इंडिविजुअल के लिए अगर उसकी जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है तो उस केस में उसको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसे कुछ प्रोविजंस के बारे में जिसमें इनकम टैक्स लॉ के अंदर बोला गया है कि आपको आईटीआर फिर भी फाइल करनी पड़ेगी। कुछ केसेस के अंदर आपकी टर्नओवर देखी जाएगी, आपकी प्रोफेशनल की रिसिप्ट देखी जाएगी, कुछ केसेस में आपकी आपने कितना पैसा डिपॉजिट किया है सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में वो देखा जाएगा, और कुछ केसेस के अंदर ये भी देखा जाएगा कि आपने फॉरेन ट्रेवल पे कितना खर्चा करा है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कितना खर्चा करा है, आपका टीडीएस या आपका टीसीएस कितना कटा है, या फिर आपका कोई फॉरेन में कोई एसेट तो नहीं है। तो गाइस इन सारे पॉइंट्स को गवर्नमेंट की प्रोविजन यानी कि इनकम टैक्स की प्रोविजंस के अंदर रखा गया है कि अगर आप ये सारे काम भी करते हैं, इनकी क्या क्या लिमिट है मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। तो गाइस क्या ये कंडीशन है, पहले बात करते हैं कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में पूरे साल के अंदर चाहे एक सेविंग अकाउंट है चाहे मल्टीपल सेविंग अकाउंट है, उसमें डिपॉजिट आपका होता है 50 लाख के बराबर उससे ज्यादा का, तो आपको वहां पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब आपका सवाल होगा सर ये डिपॉजिट जो वर्ड है ये कैसा वर्ड है, ये कैश डिपॉजिट की बात कर रहे हो, या आरटीजीएस की बात कर रहे हो, आप ऑनलाइन ट्रांसफर की बात कर रहे हो, यूपीआई ट्रांसफर की बात कर रहे हो, या डिजिटल ट्रांसफर की बात कर रहे हो? तो इसके अंदर सारे आ जाएंगे।
डिपॉजिट का मतलब है कि आपके सेविंग खाते में डिपॉजिट हो गया है। आपके सेविंग, चाहे आपने अपने एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया, या आपने अपने दोस्त से, अपने परिवार से, अपने पापा से, मम्मी से पैसे अपने अकाउंट में ले लिए, या आपने इवन कोई लोन भी ले लिया क्योंकि वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, डिपॉजिट हुआ है। तो गाइस कंफ्यूज नहीं होना। अब आप कहोगे सर ये कैसी कंडीशन दे दी सरकार ने, ये तो हमारी इनकम भी नहीं है। मैंने अपने पापा से 10 लाख रुपए अकाउंट में ले लिए, मैंने अपने दोस्त से 2.5 लाख रुपए अकाउंट में ले लिए, समझ रहे हो आप? तो ये दोस्तों ये अभी लेटेस्ट जो है पिछले साल से एप्लीकेबल हुई है हमारी ये कंडीशन। ये तो मैंने बताई सेविंग खातों को लेकर। क्या सर करंट अकाउंट के लिए भी कोई ऐसी लिमिट है? बिल्कुल है। करंट अकाउंट के केस में अगर आपका टोटल डिपॉजिट 1 करोड़ के बराबर उससे ज्यादा का होता है, अगेन दोस्तों डिपॉजिट की डेफिनेशन यहाँ पे सेम रहेगी जो मैंने सेविंग अकाउंट के बारे में बताया। इसका मतलब 1 करोड़ के बराबर उससे ज्यादा का डिपॉजिट है करंट अकाउंट में, तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। लेटेस्ट दोस्तों हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए, सर मैंने डिपॉजिट इतना कर दिया, सर मेरा इतना डिपॉजिट हो गया, तो आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये वीडियो पॉज करके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो, क्योंकि जो लोग क्रेडिट कार्ड की बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, अपने अकाउंट से क्या कर रहे हैं, वो अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से, फिर वॉलेट से अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, फिर उस सेविंग अकाउंट से दूसरे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। तो जो ऐसे मल्टीपल ट्रांजेक्शन घुमा रहे हैं ना, और जिनकी वजह, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके सेविंग अकाउंट में, उनके करंट अकाउंट में या वॉलेट में करोड़ों की ट्रांजैक्शन हो रही है। तो भैया आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि यूपीआई लिमिट कितनी है, कितनी आपको करनी चाहिए ताकि इनकम टैक्स की तरफ से प्रॉब्लम ना आए, तो दोस्तों उसके लिए आप हमारी ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है आईटीआर फाइल करने की, वो है टर्नओवर को लेकर, यानी कि सेल्स को लेकर। देखिए अगर आप कोई भी ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, गुड्स में डील कर रहे हैं, या किसी भी सर्विस में डील कर रहे हैं, तो दोस्तों उस केस में आपके यहाँ पे टर्नओवर देखी जाएगी, और आपकी साल की टर्नओवर अगर 60 लाख से ज्यादा की होती है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल होगा सर जीएसटी की लायबिलिटी भी तो आती है। बिल्कुल आती है। देखिए जीएसटी के केस में जीएसटी लेना आपको तब अनिवार्य है जब आपकी ट्रेडिंग के बिजनेस में 40 लाख से ज्यादा की टर्नओवर होती है, यानी कि आप जो है ट्रेडिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, तो उस केस में आपको 40 लाख की लिमिट देखनी है। 40 लाख से जैसे आपकी टर्नओवर क्रॉस हो जाती है तो आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है, फिर आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। ऐसे ही अगर आप किसी सर्विस का काम करते हैं तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अगर आपकी टर्नओवर या कि आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है, प्रोफेशनल की जो रिसिप्ट है आपके बिजनेस की, वो आपकी 20 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। तो गाइस ये तो था टर्नओवर के बेसिस पे कि अगर 60 लाख से ज्यादा आप जो है एनुअल सेल आपकी होती है, टर्नओवर आपकी होती है एक साल के अंदर, तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा सर प्रोफेशनल या फिर सर्विसेज को लेकर भी कुछ ऐसी क्राइटेरिया? बिल्कुल दोस्तों, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से नया प्रोविजन दोस्तों आया था पिछले साल, इसके अंदर भी एक कंडीशन डाली है कि अगर आपकी प्रोफेशनल की रिसिप्ट, आपकी प्रोफेशनल की बिजनेस रिसिप्ट जो है, मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं जैसे मैं, और मेरी जो जो रिसिप्ट है मेरी, वो मेरी 10 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो मेरे लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, राइट? तो इस केस में अगर आप एक प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो, आप प्रोफेशनल हो, तो आपको अपनी ग्रॉस रिसिप्ट देखनी है। अगर वो 10 लाख से ज्यादा की है तो आपको वहां पे आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो गाइस ये कंडीशन कुछ मैंने बताई डिपॉजिट और टर्नओवर के बेसिस पे। अब मैं बात करता हूं खर्चों को लेकर। क्या खर्चा करने पर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? लेकिन दोस्तों वो खर्चा आपने किया, वो तो आपकी बेसिकली देखा जाए तो वो तो आपको इनकम नहीं है, वो तो आपने खर्चा करा है। तो गाइस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इनकम के बेसिस पे तो आपको पकड़ना ही चाहता है, बेसिकली साथ में आपको पकड़ना चाहता है खर्चे के बेसिस पे कि ये पर्सन कितना खर्चा कर रहा है, राइट? तो इस कैटेगरी में हमारे पास बेसिकली आता है क्या कि अगर आप फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा करते हो 2 लाख के बराबर उससे ज्यादा का एक साल के अंदर, भैया बैंकॉक थाईलैंड घूमने जा रहे हो ना, ठीक है ना, पटाया घूमने जा रहे हो, 2 लाख से ज्यादा का खर्चा कर रहे हो फॉरेन ट्रेवल पे, आईटीआर नहीं फाइल करते, तो परेशानी हो सकती है। फिर मत कहना कि सर जेल होगी, डरा नहीं रहा, सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसलिए अगर आप फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख से ज्यादा का खर्चा कर रहे हो, 2 लाख के बराबर उससे ज्यादा का, तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। और जो यहाँ पे एक और अच्छी बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐड कर दिया, बोलोगे अच्छी बात, कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करते हो 1 लाख से ज्यादा की, आप अपने घर की पेमेंट कर रहे हो, अपने ऑफिस की पेमेंट कर रहे हो, या कहीं किसी और की पेमेंट, रिश्तेदार की पेमेंट कर रहे हो, या अपने गर्लफ्रेंड का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, आप पे कर रहे हो 1 लाख से ज्यादा का, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। दोस्तों ये कंडीशन सारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लिखी गई है, इनकम टैक्स लॉ में लिखी गई है। तो इसीलिए आप ध्यान से वीडियो को सुने और शेयर करते चले सबके साथ, जो अपना खासकर उसके साथ जरूर शेयर करना जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज्यादा का पे कर रहा है। क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा जो आदमी यार 1 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल पे कर रहा है, 1 लाख से ज्यादा का,
यानी कि ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 8 या 9 हजार रुपए महीने के हिसाब से दोस्तों, 10 हजार रुपए महीने के हिसाब से 1,20,000 हो जाता है। ठीक है, तो 9 हजार या 9,500 रुपए महीने के हिसाब से जो आदमी महीने का खर्चा कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल पर, उसको अब क्या अपनी आईटीआर फाइल नहीं करनी चाहिए? तो गवर्नमेंट यही कहना चाहती है कि आप खर्चे तो अच्छे से उड़ा रहे हो, पैसा तो उड़ा रहे हो, इसका मतलब आपकी इनकम है और आप आईटीआर फाइल नहीं करें। तो गाइस इसलिए अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल से ज्यादा का 1 लाख से ज्यादा का खर्चा पे करते हो तो आपको उस केस में आईटीआर फाइल करनी चाहिए। अब दोस्तों काफी सारे लोगों के केस में जैसे क्या होता है, टीडीएस कट जाता है, टीसीएस कट जाता है उनका, तो वो क्या करते हैं, अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते। अब इसके लिए कंडीशन गवर्नमेंट ने रखी है कि अगर आपका किसी पर्सन का टीडीएस या टीसीएस कट जाता है, कितनी की लिमिट, अगर आप एक नॉन सीनियर सिटीजन हो, यानी इसका मतलब आप अगर सीनियर सिटीजन नहीं हो, आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपका कोई भी टीडीएस कट गया है 25,000 रुपए तक का, या टीसीएस कट गया है 25,000 से ज्यादा का, सॉरी 25,000 से ज्यादा का, तो आपको आईटीआर फाइल करनी है। दोस्तों यही लिमिट सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 हो जाती है। यानी कि अगर किसी एक इंडिविजुअल की 60 साल से ऊपर की एज है, वो सीनियर सिटीजन है और उसका टीडीएस या टीसीएस 50,000 से ज्यादा का कट गया है, तो उसको आईटीआर फाइल करनी है। तो गाइस ये ध्यान रहे सारी की सारी कंडीशन, क्योंकि काफी सारे लोग कहते हैं सर टीडीएस ही तो कटा, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, टीडीएस काट लिया, या किन लोगों ने 10 लाख से ज्यादा की गाड़ी खरीद ली, उनका टीसीएस कट गया 1%, सपोज 12 लाख की गाड़ी पे 12,000 कट गया, तो भैया आपकी अच्छी बात है कि आप आईटीआर फाइल करके कम से कम उसको रिफंड तो क्लेम कर लोगे। हालांकि ये जो बेनिफिट है जो गवर्नमेंट ने दिया है, ये आप लोगों के भले के लिए दिया है कि अगर आपका कोई टीडीएस काट रहा है, कोई आपका टीसीएस काट रहा है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए। हालांकि लिमिट दोस्तों गवर्नमेंट ने दी है, मैंडेटरी फाइलिंग कब है कि 25,000 से ज्यादा का टीडीएस हो और सीनियर सिटीजन हो, 50,000 से ज्यादा का टीडीएस है, टीसीएस हो। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपका 10,000 का भी टीडीएस है, आपका 2,000 5,000 का भी है, तो भैया आईटीआर जरूर फाइल करो। अगर लास्ट हमारे पास केस है कि आपकी कोई भी इनकम आती है आपके फॉरेन के एसेट से, इसका मतलब आपने कोई फॉरेन में एसेट अपना डेवलप कर रखा है और आप इंडिया में रहते हो और आपकी उससे इनकम आ रही है, आप उससे बेनिफिट, आप उसको कहीं ना कहीं उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो गाइस उस केस में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो गाइस मैंने आपको सारे पॉइंट समझा दिए, मैंने कोर्ट का आपको केस भी बता दिया, जो दिल्ली कोर्ट का भी लेटेस्ट ऑर्डर आया है। तो भाई अगर आप लोग भी बचना चाहते हो ना, ये चीजें आपको चेक करने के लिए आपको दोस्तों प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है, तो आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं, नीचे के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो को जरूर शेयर करना अपने उस दोस्त के साथ जिसने सारा खर्चा कर रखा है, जिसने ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा कर रखी है, खासकर क्रेडिट कार्ड वालों के साथ। तो ऐसी वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।